नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होगे। चलो, मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल फिजिक्स पाठशाला में, जहां हम फिर से बात करेंगे किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में और फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। अब से हम क्या करेंगे, जो टॉपिक्स बात करेंगे उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल्स भी उसके बारे में सॉल्व कर सकें। ओके, तो चलो, हमारा जो पुराना टॉपिक था वो हमारा था फोर्सेस के बारे में, और उसका अगर आप देखोगे तो पुराने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, आप उसको दोबारा से एक बार देख सकते हो। चलो, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा का आज का टॉपिक क्या है बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारा हो गया आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, बड़ा मजेदार टॉपिक है बेटा, क्योंकि देखो ये कहने के लिए तो अगर हम किताबी भाषाओं पे ध्यान दें तो इसकी डिफिनीशंस जो क्या कहती है, डिफिनीशंस कहती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the electric field intensity at any point, at any point, at any point is the strength of electric field, is the strength of electric field. कैसी स्ट्रेंथ है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड? एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, और it is defined as the force experience. It is defined. It is defined as the force experience, as the force experienced by unit positive charge, by unit positive charge placed at that point, placed at that point. समझे बच्चा? देखो क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है? एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इज द स्ट्रेंथ है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्ट्रेंथ है जो क्या करते हैं, जो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी पॉइंट पे। अब इस बात को अगर हम समझने की बात करें तो देखो बेटा, हमें जो हमें मालूम है या जो हम लोग देखते हैं, हमें ये साफ साफ बात पता है कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ने से पहले हम ये चीज देखें कि अगर हम फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर होता है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, what we have, if we have a two charges Q1 and Q2 which is separated by some distance। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जन्म होता है, या यहीं पे उसकी प्रॉपर्टीज हिडन थी, हमने सिर्फ उसको नोटिफाई किया है। यानी हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस जो है सेपरेटेड है सम डिस्टेंस r के, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स Q1 और Q2 होता है। अब एक चीज हमें ये पता है, यहाँ से एक चीज हमें ये पता है कूलम्ब्स लॉ से या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, कि F जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके?
इन दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस बात को अगर हम ऐसे डिस्कस करें तो अगर मान लो कि एक चार्ज हमारा जो पॉजिटिव चार्ज चूंकि बोल रहा है तो चलो हमने एक पॉजिटिव चार्ज ही ले लिया या निगेटिव चार्ज भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये बोला कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज हमारा क्या है Q2 पे है। अब यहाँ पे सोचो ये जो दूरी है ये दूरी क्या है, इंफिनिटी है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। अब इस R की बात की जाए तो R अगर आपका इंफिनिटी है तो F इक्वल टू, अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1 बाई इंफिनिटी का मतलब हम बेसिकली इंफिनिटी लेते हैं 1/0 के फॉर्म में भी लिया जाता है, हम लोग लेते हैं तो 1/0 और ये ऊपर जाके स्क्वायर मतलब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो फोर्स हमारा लगभग जीरो ना के कहो तो या ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये वैल्यूज हमें क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी अगर हम ये इंफिनिटी रख लेते हैं या हमें ये मालूम है इंफिनिटी हटाओ, ज्यादा हटाओ इंफिनिटी, अगर डिस्टेंस हम रखते हैं ज्यादा बवाल नहीं करना, मगर हमें मैथमेटिक्स में ये पता है कि अगर हम 1/0 इंफिनिटी करते हैं, ये चीज है देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया 1/इंफिनिटी का स्क्वायर कर दिया और 1/इंफिनिटी का स्क्वायर जो हमारा क्या होता है टेंड्स टू जीरो होता है। तो यहाँ पे हमारा यानी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में। बट यहाँ पे जैसे ही अब हम क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे चार्ज Q2 को क्या कर रहे हैं Q1 की तरफ ला रहे हैं और एक पॉइंट यहाँ R हमें ऐसा डिस्टेंस मिला, कोई भी डिस्टेंस R डैश मान लो, एक पॉइंट R डैश यहाँ हमें ऐसा मिला जहां पे Q2 कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। क्या फोर्स एक्सपीरियंस करता है इस रेंज में आते, यानी इसके पहले तक तो जैसे हमने डिस्टेंस इंफिनिटी लिया तो इंफिनिटी पे जीरो था, बट जैसे हमने Q1 या Q1 के आसपास हम पहुंचे और जैसे ही इसके आसपास पहुंचे तो हमने वेदर रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस किया, क्या किया, वेदर रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस किया या अट्रैक्टिव फोर्स, क्या किया, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों ही चीज, वेदर अगर ये सेम चार्जेस पड़ जाते हैं यानी ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस किया, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो हमने क्या एक्सपीरियंस किया, एक अट्रैक्टिव फोर्स हमने क्या किया, एक्सपीरियंस किया। जस्ट ऐसे कि मान लो एक मैग्नेट है और उसको दूर से यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा, बट जैसे नजदीक ले जाते हो वो कुछ खींचता है और जैसे ही थोड़ा और नजदीक ले जाते हो तड़ से इसको खींच के क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज भी या चार्ज भी ऐसा ही करता है। तो ये तो हमें पता चला कि यहां से यानी उस पॉइंट पे जहां पे आर हमें फोर्स लगने लगा वहां या जो भी हमें एक्सपीरियंस हुआ वो फोर्स था और वो हमने कैलकुलेट कर लिया। बट वो एरिया यानी अब यहां से यही हमें फील्ड रीजन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डिप देता है या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हमें डिफाइन करता है। यानी द रीजन क्या हुआ, यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का किसकी डिफिनीशन हमें मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन मिल गई। किसकी डिफिनीशन मिल गई बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन हमें मिल गई। और वो डिफिनीशन क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन मिल गई। क्या डिफिनीशन मिली, यहां से देखो, द रीजन फ्रॉम वेयर, द रीजन फ्रॉम वेयर द चार्ज start experiencing क्या हुआ, the region from where the charge start experiencing the force due to, या यहां से लिख दो the region from where the charge Q2, क्योंकि हमने डायग्राम के हिसाब से बोला, इस डायग्राम के हिसाब से बोल रहे हैं where the charge Q2 start experiencing the force due to and charge Q1 the reason is known as electric field।
क्लियर हुआ बेटा? हमने क्या कहा कि वो रीजन जहां से क्या होता है, एक फोर्स यानी Q2 जो है फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है, किसकी वजह से? Q2 की वजह से। वो रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्योंकि हमने Q1 और Q2 क्यों माना? क्योंकि हमने यहाँ डायग्राम में भाई Q1 और Q2 ही लिया था। अब इस तरह से हमें ये पता चला कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, यानी ER जो है, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिला किसमें, इज अ फंक्शन ऑफ R is directly is equal to limit Q tends to 0, यानी 0 की तरफ अगर हम ले जाते हैं तो F फंक्शन ऑफ R अपॉन Q नॉट। और इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं किसकी तरह, कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर R इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ER इज इक्वल टू एफ आर अपॉन Q नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट, और Q नॉट से Q नॉट कटा और यहां से हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल गई कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ बेटा? और ये हो गया आपका आर कैप यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस में। ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमें यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ बच्चा? वेरी गुड। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा ही आसान टॉपिक है। क्या है भाई, आप यहाँ पे हो, एक पॉइंट है, वहां दूसरा पॉइंट है, आप एक पॉइंट से चले आ रहे हो, आपको ना कुछ, ना अट्रैक्शन दिख रहा है ना रिपल्सन, आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। बट जैसे ही एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे एंटर करते ही आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको या तो खींच रहा है या आपको दूर फेंक रहा है। जिस पॉइंट से ऐसा फील होने लगे और जिसकी वजह से फील हो रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कहलाएगा। बस ऐसे समझ लो कि भाई आप कहीं दोस्त के घर जा रहे हो, दोस्त का घर दूर है, आप चले आ रहे हो, बट जैसे ही आपको कुछ उसका घर दिखाई देता है, आप थक चुके हो, बट जैसे ही उसका घर आपको दिखाई देता है, आपके अंदर एक नया जोश आ जाता है और क्या करते हो, आप उसकी तरफ खींचे चले आते हो। बट आपका दोस्त के साथ, ये भी समझ लो, अब होता क्या है कि आपका दोस्त तो है, बट आप गलती से दूसरे एड्रेस पे चले आए और वहां पे आपका क्या है, कोई दुश्मन है। तो दुश्मन है तो आप क्या करोगे, जैसे ही आपको ये इल्म होता है कि वो आपके दुश्मन का घर है, तो आप वहां से भागना शुरू कर देते हो। क्यों? या जाना शुरू कर देते हो। तो जहां से, यानी आपको, यानी एक रीजन डिफाइन होता है कि उस रीजन में आपको नहीं जाना है, और वो रीजन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज की लैंग्वेज में कहें तो ये सारा का सारा रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक रीजन कहलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ओके, अब हमारा दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, हम ये देखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो प्रॉपर्टीज है वो कहती क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, इसको सिंपल सा समझा दे रहे हैं हम। देखो यहां से आप डेफिनेशन चाहो तो किताब की डेफिनेशन ना भी रहे तो भी आप बना सकते हो। अगर हमारे पास क्या है, दो चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इट इज अ पेयर ऑफ, क्या लिख सकते हो, इट इज पेयर ऑफ व्हाट, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges, opposite charge separated by some difference, separated by some distance to, देखो मल्टीपल, हम डिस्टेंस जो रखेंगे ऑलवेज टू के मल्टीपल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें
इजी हो जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। यानी क्या होता है हमारा, हमें क्या देखा, इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा क्या है, पेयर ऑफ टू चार्जेस है। क्या है, पेयर ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2r एंड दिस सेटअप या दिस सिस्टम क्या हुआ, ये जो सिस्टम है किसका, दो चार्जेस का अपोजिट और इक्वल जो 2r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। और इसी से हमें एक टॉपिक और मिलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या डायपोल मोमेंट। क्या मिलता है, डायपोल मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, डायपोल मोमेंट। अब देखो अगर डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट को अगर कहें, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, it is product of either of the charge and distance of separation। देखो कितना आसान है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आसान है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है। यानी डायपोल मोमेंट को अगर हम बात करें तो ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज ले लो या तो निगेटिव चार्ज ले लो, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, या क्या हो गया, डायपोल मोमेंट सिर्फ हुआ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, या तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं या तो डायपोल मोमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चा। चलो अब हमारा दूसरा टॉपिक, जो अगर हम टॉपिक की बात करें तो अब यहां से हमारा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुरू हो जाता है, और वो क्या है, फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम कल इस पे पहले न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा कोई टॉपिक शुरू करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी on equatorial, on axial line, on axial line of electric dipole, क्या है, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हुआ क्या, एक्सियल लाइन का मतलब एक एक्सिस में। तो अब हमारे पास यहाँ ध्यान दो बेटा, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो जा रहा है। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हो, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हो, प्लीज इस टॉपिक से ध्यान दो, क्योंकि इससे एनालिटिकल, इससे सिमिलर टॉपिक्स कम से कम सीरियस इस किताब में या आपके सिलेबस में, क्लास 12 के सिलेबस में 3 या 4 टॉपिक और भी हैं जो सिमिलर हैं, और बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया Q1, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज Q1, जो सेपरेटेड है, इनके बीच की सेपरेशन दूरी कितनी हो गई, 2r हो गई। अब इसी एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन यानी एक एक्सियल लाइन पे हमने कोई एक पॉइंट P ले लिया। क्या ले लिया, हमने एक पॉइंट P ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसी पॉइंट P पे क्या करना है बेटा, हमें इसी पॉइंट P पे अब हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, इसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चूंकि यहाँ पे एक चीज हमने नहीं बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, जबकि निगेटिव चार्जेस में अंदर की तरफ एंटर होते हुए हमें क्या होंगी, दिखाई देंगी। यानी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से तो बाहर निकल रही होती हैं, जबकि निगेटिव में एंटर हो रही होती हैं। तो यहां से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे अब हमें क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या यहाँ पे ले लो निगेटिव चार्ज ले लो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लो, सबसे आसान रहेगा, कैलकुलेशन में आसान रहेगा।
अब देखो निगेटिव फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो ये इधर की तरफ जाएंगी, तो ये हो गया E माइनस क्यू, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव की तरफ एंटर कर रहा है, तो यहां पे हमने बोला E माइनस क्यू और यहां पे पॉजिटिव है, सॉरी ये हो जाएगा बाहर की तरफ जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज है इधर की तरफ, ये हो गया आपका, ये इधर चला जाए पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएगा, सॉरी ठीक है, और ये हो गया इधर की तरफ हो गया E प्लस क्यू। अब यहाँ पे दो, यानी एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव लगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव की वजह से लग रहा है, और इसका जो सम है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये जो दूरी है यहां से ये जो दूरी है E की, ये दूरी हो गई A। अब जो भी दूरी मेजरमेंट करते हैं हम कहां से मेजरमेंट करते हैं, हाफ से, तो ये दूरी हो गई हाफ ऑफ द आर। क्लियर हुआ। अब अगर हम E प्लस क्यू की बात करें या E माइनस क्यू की बात करें, तो यहां से E माइनस क्यू, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज अगर हम लेते हैं तो हमें मिलता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज हमारा क्या हो गया, Q हो गया अपॉन डिस्टेंस, देखो कितना हो गया, यहां से दूरी ये ले लिया हमने, यहां से लेके यहां तक 2r, और प्लस ये सॉरी यहां से ये दूरी हमारी क्या हो गई, r हो गई ना, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी कितनी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी हमारी, ये यहां से, एक मिनट बेटा डायग्राम गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है, अब फ्रेश बना देते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी कंफ्यूज हो रहे होगे आप लोग। अब देखो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये हो गया हमारा ये, और ये हाफ, इतनी इतनी दूरियां क्या हैं, आर है, ठीक है, ये दूरियां हमारी क्या हो गई, आर हो गई, और ये दूरियां हमारी क्या हो गई, ए हो गई। तो यहां से हमें क्या मिला, ये जो पॉजिटिव यहां से इतनी दूरी हमारी जुड़ गई, तो ये क्या हो गया, आर जुड़ गया, तो ओवरऑल हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, माइनस निगेटिव का पॉइंट पी से, किसका, माइनस क्यू चार्ज का पॉइंट पी से जो दूरी मिला हमें, कितना मिला, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब दूसरा पॉइंट, अगर हम निगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहां E प्लस क्यू चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन ये दूरी जो है, इतनी दूरी जो है वो क्या है, R दूरी है, तो यहां वाली जो दूरी होगी कितनी हो जाएगी, A माइनस R, कितनी हो जाएगी, A माइनस R, तो यहां से हो गया आपका A माइनस R का स्क्वायर। अब इन दोनों को, अब चूंकि हमारा क्या है एक्सियल लाइन पे है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, E प्लस क्यू, किसके, E प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस E माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब यहां से हम रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन A माइनस R का होल स्क्वायर माइनस, और चूंकि चार्ज भी हमारा क्या है, माइनस का है, या माइनस का, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन A प्लस R का स्क्वायर। अब अगर इन दोनों में देखें तो 1/4 पाई, राइटिंग गड़बड़ हो जा रही है, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये हमारा कॉमन हो गया, अंदर हमें जो मिलेगा 1/a माइनस R का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A प्लस R का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से हमें मिलेगा A प्लस R का होल स्क्वायर माइनस A माइनस R का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस R A प्लस R का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ।
और इस तरह से हमें एक चीज मिलेगा क्या, 1 बाई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मिल जाएगी 1/4πε0 या Q अपॉन 1/4πε0। अब यहां से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR अपॉन ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस, या इसको ए में रख लो क्योंकि ए पॉजिटिव डिस्टेंस हमने माना, ए स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। यहां से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, रिजल्ट हमें क्या मिला 4AR अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब यहां पे इफ वी टेक, क्या हम लेंगे, इफ ए इज या सॉरी आर इज वेरी लेस देन ए, सो हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन ए स्क्वायर। सो हम क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर को नेग्लिजिबल ले लेंगे, आर नेग्लेक्टिंग, सो नेग्लेक्टिंग आर स्क्वायर। हमने क्या किया, आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर लिया तो हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0। अब इसको हम पेयर में कर लेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू Q इंटू 2A और 2R इंटू A अपॉन, एक मिनट हमने डायग्राम में क्या लिया था, 2R लिया था ना, ठीक है, तो 2R ही लेंगे। तो ये हमारा 2R इंटू A अपॉन A का पावर 4। एक ए से एक कट गया तो हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0। इसको 2 को हमने पहले रख लिया, 1/4πε0 Q इंटू 2R अपॉन A का Q। अब ये देखो ये क्या मिला, Q इंटू 2AR हमें क्या मिल गया, वी गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2P। ये क्या है, Q इंटू 2R हमें क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, 2P अपॉन 4πε0 A का Q। ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया। ठीक है बेटा, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, यानी एक्सियल लाइन पे हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्वेशन है। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर अगर हो सकेगा तो अगर टाइम मिलेगा तो फिर हम इस पे न्यूमेरिकल्स के बाद इक्वेटोरियल लाइन की भी बात करेंगे। बट फिलहाल अगले क्लास में हम इसके बारे में क्या करेंगे, इसमें इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस या 3-4 न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय। प्लीज चैनल्स, भाई आप व्यूज तो अच्छा दे रहे हो, वॉच आवर भी बढ़िया, ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया व्यू चैनल जैसे सिर्फ कुछ बच्चे होते हैं व्यूज करके छोड़ देते हैं, आप मेरा काफी सपोर्ट कर रहे हो। आप भाई ये चैनल आपका है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो, व्यूज ही ना तो देखो ही ना, आप इसको सब्सक्राइब भी कर लो कि अगला वीडियो जब आए तो आपको मिल जाया करे, और प्लस अपने दोस्तों में भी शेयर करो भाई। ठीक है, जैसे आपको फायदा मिल रहा है इस वीडियो से वैसे अपने दोस्तों को भी फायदा दिलाओ। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू अगेन बेटा, थैंक यू वेरी मच।